अमेरिका को उसका नया राष्ट्रपति मिल चुका है और नए राष्ट्रपति की ताजपोशी की तैयारी चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रिकॉर्ड जीत के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो वो है चीन। लेकिन अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है जिसे चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। क्योंकि अब ट्रंप अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपनी सरकार में विभागों को लेकर भी बंटवारा कर दिया है, जिसे साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप के सिपाहियों के नामों का ऐलान होते ही चीन की नींद उड़ गई है और ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया है। तो कौन है वो चेहरे जिनको ट्रंप ने अपनी सरकार में शामिल करने का किया है ऐलान, और क्यों उड़ गई है चीन की नींद, सब कुछ आपको अगले 10 मिनट में हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इससे पहले ट्रंप ने अपनी टीम की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सरकार के दौरान अहम पदों की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों की सूची तक जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की टीम पर चर्चा होनी तय है। हर देश लीडर और टीम को अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। ऐसे में नई टीम की घोषणा के बाद चीन में भी चिंता का माहौल बन गया है। इसके पीछे का कारण क्या है उसे समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई कैबिनेट में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जो चीन के विरोधी रहे हैं। कैबिनेट के कुछ लोग चीन के कम्युनिस्ट शासकों की तुलना नाजियों से कर चुके हैं, चीन पर कोविड की साजिशें रचने का आरोप लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, शीत युद्ध की बात कह चुके हैं और ताइवान के लिए खोलकर सैन्य समर्थन की बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर कितने लोगों को विभाग का ऐलान हो चुका है। ये जो लिस्ट आपने देखी है, इसमें शामिल लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम से चीन कांपता है। तो चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप के 9 रत्नों के बारे में बताते हैं जो चीन की नाक में दम करने वाले हैं, और साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की राह पर चल रहे हैं। चीन को जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नाम है वो है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो को ट्रंप ने विदेश मंत्री बनाने की घोषणा की है। मार्को रूबियो फ्लोरिडा के सीनेटर बने हैं। रूबियो पर शिनजियांग से लेकर हांगकांग तक के मुद्दों का समर्थन करने के लिए चीन ने प्रतिबंध लगाया है। शंघाई के फूडन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वू शिनबो का मानना है कि इन जैसे कट्टरपंथियों न केवल चीन के मुद्दों से निपटने में बहुत सख्त रुख रखते हैं, बल्कि इनके द्वारा परिणामों की परवाह किए बिना कार्रवाई करने की भी बहुत संभावना है। वो का कहना है कि बाइडेन प्रशासन की तुलना में ट्रंप के राज में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार और बातचीत बहुत कम और संकुचित हो जाएगी। गौरतलब है कि चीन के खिलाफ 2021 उइघुर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम के रूबियो के एक प्रमुख प्रयोजक थे। इस कानून के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र से सभी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा था, जब तक कि कंपनियां इस बात का सत्यापन नहीं करती कि उत्पादन में ऐसा कोई उल्लंघन शामिल नहीं है। 2023 के एक भाषण में रूबियो ने कहा कि अमेरिका अर्थव्यवस्था को चीन चुंगल से निकलने की लड़ाई में सफलता या हमारी विफलता 21वीं सदी को परिभाषित करेगी। रूबियो ने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चीन का प्रभाव है, हमारे समाज पर चीन का प्रभाव है। चीन के पास वाशिंगटन में अवैतनिक पैरोकारों की एक भी सेना है। अब विश्लेषकों ने कहा है कि उनकी नियुक्ति से चीन पर अमेरिकी राजनयिक सोच में बदलाव आ सकता है। ताइपे स्थित सुरक्षा विश्लेषक जे माइकल कोल का भी कहना है कि रूबियो चीन के प्रति काफी सख्त है। कोल का कहना है कि रूबियो के खिलाफ जो चीन की यात्रा के प्रतिबंध हैं, उनसे शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए समस्याएं होंगी, जहां उन्हें अपनी चीनी समकक्षों के साथ बातचीत करनी होगी। कोल ने एक अन्य प्रमुख चीन विरोधी को
CIA के प्रमुख के रूप में ट्रंप द्वारा चुने गए जॉन रेडक्लिफ की ओर इशारा किया। उन्होंने आगे कहा कि रेडक्लिफ ये मानती है कि कोविड-19 मध्य चीनी शहर वुहान की एक प्रयोगशाला से लीक हुआ था। अमेरिका में किसी भी प्रशासन में सबसे शक्तिशाली पदों में एक व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने जा रहे कांग्रेसी माइक वाल्ट्ज है, जो कहते रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ शीत युद्ध में है। वाल्ट्ज कह चुके हैं कि अमेरिका को रूस के साथ यूक्रेन युद्ध के अनुभव से सीखते हुए और CCP के खतरे को देखते हुए अब ताइवान और हथियार देना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध में कथित चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए नए सिरे से मोनेरो सिद्धांत पर काम करने का आह्वान किया है। साथ ही वाल्ट्ज ने बीजिंग पर प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए 1930 के दशक के समान नाजी जर्मनी के आकार की सेना तैयार करने का आरोप भी लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि टेस्ला के CEO और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और स्पेस X के मालिक एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकार दक्षता विभाग या DOGE का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा में कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि विवेक रामास्वामी 20 जनवरी 2025 से प्रभाव हो रहे डोनाल्ड ट्रंप सरकार में किसी पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। विवेक युद्ध विरोधी इंसान है। उन्होंने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कर देंगे। विवेक ने आगे कहा कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ईसाइयों के समान ही समान मूल्य साझा करते हैं। चुनावी अभियान के दौरान वो इस बात का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध प्रवासियों की समस्या काफी जटिल है। विवेक रामास्वामी ने इस मामले पर कहा है कि अमेरिका में जो भी गैरकानूनी रूप से रह रहा है उन पर किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्हें कानूनी रूप से उनके देश भेजा जाएगा। हम अमेरिका में इन अवैध प्रवासियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उनके बच्चों की नागरिकता भी खत्म कर दी जाएगी। वहीं अगर एलन मस्क की बात करें तो शायद ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता है। एलन मस्क वो शख्स है जो मंगल ग्रह पर इंटरनेट पहुंचाने का प्रस्ताव रख चुके हैं। आपको बता दें कि जिस तरह अमेरिका और दुनिया के कई देशों में एलन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा दे रहा है, वैसी ही सुविधाओं के लिए उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने मंगल ग्रह पर देने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। मंगल पर इंटरनेट का प्रस्ताव देने वाले एलन मस्क भी अब ट्रंप की सरकार में शामिल है। फॉक्स न्यूज चैनल के पत्रकार को अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। पीट ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्हें ट्रंप का करीबी भी माना जाता है। पीट हेग्सेथ फॉक्स न्यूज के लोकप्रिय पत्रकार और टीवी होस्ट हैं। इराक और अफगानिस्तान युद्ध पर पीट हेग्सेथ के विश्लेषण चर्चा में रहे हैं। 2016 में ट्रंप की पहली बार राष्ट्रपति बनने के समय भी पीट ने उनका खुलकर समर्थन किया था। ट्रंप ने पीट की सराहना करते हुए उन्हें बेहद होशियार, सख्त और अमेरिकी फर्स्ट एजेंट में विश्वास करने वाले शख्स बताया था। उन्हें भारत के प्रति उनके नरम रुख के लिए भी जाना जाता है। हालांकि उन्होंने कभी भी खुलकर भारत की सराहना नहीं की है, लेकिन चीन के मुकाबले वो भारत को अधिक तरजीह देते हैं। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी को ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया यानी नेशनल इंटेलिजेंस विभाग का निदेशक बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी में शिफ्ट होने वाली तुलसी ने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया था। उन्होंने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर निर्दलीय के तौर पर 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में इस रेस से बाहर हो गई थी। वो प्राउड हिंदू हैं और अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की निंदा करती हैं। वो खुफिया मामलों पर व्हाइट हाउस की सलाहकार भी होंगी और अमेरिका की 18 जासूसी एजेंसियों का कामकाज देखेंगी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क सीनेटर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत पद के लिए एलिस स्टेफेनी को चुना है।
एलिस दरअसल ट्रंप की कट्टर समर्थक है। उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की है और पूर्व राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में भी उनके प्रशासन में काम कर चुकी है। ट्रंप ने उनके चुनाव का ऐलान करते हुए उन्हें अमेरिकाज फर्स्ट फाइटर कहा था। वो भी ट्रंप की भरोसेमंद है। 2019 में महाभियोग के दौरान भी वो ट्रंप के लिए वफादार बनी रही है। वो इजराइल की भी मुखर समर्थक है। वो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट की अगुवाई करने वाली यूनिवर्सिटीज को लेकर आक्रामक रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप टीम की एक और वंडर वुमेन क्रिस्टी नोम है। डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी को ट्रंप ने अपने कार्यकाल में होमलैंड सिक्योरिटी मिनिस्टर बनाया है। वो 2018 में पहली बार दक्षिण डकोटा की पहली महिला गवर्नर बनी थी। 2018 के चुनाव में उनको तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिला था। वो अपने धाकड़ अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इसीलिए उन्हें सीमाओं की सुरक्षा, साइबर खतरों से निपटने, आतंकवाद के साथ साथ कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग में नोम्स हाल ही में अमेरिका के बॉर्डर गार्ड चुने गए टॉम होमन के साथ काम करेंगी। अमेरिका में ट्रंप के 2.0 कार्यकाल में चीफ ऑफ स्टाफ जैसे बड़े और अहम पद के लिए सूजन उर्फ सूजी वाइल्स का चुनाव किया गया है। वो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला होंगी। जानकारों की माने तो व्हाइट हाउस में इस पद पर पहली बार किसी महिला को नियुक्त कर ट्रंप ने महिला वोटर्स के बीच बड़ा संदेश दिया है। सुसान विल्स व्हाइट हाउस में दिन प्रतिदिन के कामकाज को संभालेंगी। विल्स रिपब्लिकन पार्टी की एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। वो व्हाइट हाउस के कर्मचारियों का प्रबंधन करेंगी। राष्ट्रपति के समय और कार्यक्रम को तय करने में विल्स की भूमिका अहम होगी। अन्य सरकारी विभागों और संसदों के साथ संपर्क बना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 67 साल की सुसान विल्स के बारे में कहा है कि वो सख्त, स्मार्ट और अभिनव है, सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित और सम्मानित है। वो हमारे देश को गौरवान्वित करेंगी। सुसान विल्स ने फ्लोरिडा में लंबे समय तक राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका निभाई। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार को बेहद संयमित और अनुशासित के साथ आगे बढ़ाने का श्रेय सुसान विल्स को जाता है। खास बात यह है कि सूजी को पर्दे के पीछे रहकर काम करना पसंद है। वो पिछले 3 चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुकी है। तो ये है वो 9 रत्न जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में शामिल किया है। लेकिन इनके अलावा भी जो बचे हैं वो भी काफी ज्यादा प्रभावशाली है। आपको हमारी स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।